जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी अनंत कृपा बनी रहे। उनकी हर पीड़ा, हर चिंता आपकी कृपा से दूर हो जाए। तो आइए इस अमृतमय यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां शब्द नहीं, श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव होता है, जहां हर विचार आत्मा की गहराई तक उतरता है। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का दर्पण है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार में डूबे जीवन को दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण के उपदेश, उनके हर वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अर्जुन के लिए उस युद्ध भूमि में थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर बार थाम लूंगा, गिरो तुम चाहे जितनी बार, बस एक ही विनती है, कभी मेरी दृष्टि से मत गिरना। हम जीवन के दुखों से घबराते हैं, कर्म के परिणाम से भागते हैं, पर याद रखिए, अपने कर्मों का फल भुगतने से तो स्वयं भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए। और हम सोचते हैं कि केवल गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर का खालीपन बनाए रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरती है। जो भीतर से भरा होता है वह कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। मनुष्य की सबसे सुंदर दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देख सके, और आत्मा की सबसे पवित्र अवस्था वही है जब वह अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखे। जीवन का सार यह नहीं कि कितने सुख मिले, बल्कि यह है कि आपने दुख में कितना कुछ सीखा। जो लोग चले जाते हैं वे सिखा जाते हैं, जो लोग ठहरते हैं वे बदल देते हैं। कभी सोचिए, मुसीबत आई है तो यह सज्जा है या इम्तिहान। अगर वह मुसीबत आपको ईश्वर से दूर करे तो वह सज्जा है, और अगर वह आपको ईश्वर के और करीब लाए तो वह इम्तिहान है। जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो प्रार्थना करो, ध्यान करो, क्योंकि प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि जिसने खुद को नहीं बदला उसे कोई अधिकार नहीं कि वह भगवान या भाग्य को दोष दे। जिन्हें ईश्वर चुनता है उन्हें वह परीक्षा में डालता है, कठिन रास्ते देता है ताकि उन्हें मजबूत बना सके। अगर आपके जीवन में परीक्षा है तो समझ लीजिए, ईश्वर आपको उच्च स्थान पर ले जाना चाहता है। कोई बिना कारण मुस्कुरा रहा है तो जान लीजिए, कहीं ना कहीं कोई उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। कृष्ण फिर समझाते हैं, दूसरों का बुरा मत सोचो, क्योंकि उनके कर्मों का हिसाब उन्हें मिलेगा। तुम अपने कर्म मत बिगाड़ो। जिंदगी में जितनी सादगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। खुश रहो इस सोच के साथ कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो तुम्हारे पास नहीं हैं। अपने भीतर की आवाज को मत दबाओ, क्योंकि आत्मा ही एकमात्र चीज है जो इस संसार में लाए थे, और यही एक चीज है जो साथ जाएगी। अगर कभी खुद पर घमंड हो जाए तो एक बार श्मशान में घूम आओ। अगर कभी प्रभु को धन्यवाद देना हो तो किसी भूखे को खाना खिला दो। अगर कभी शक्ति पर घमंड हो तो वृद्धाश्रम का चक्कर लगा आओ। जब सिर श्रद्धा से झुके तो माँ बाप के चरणों को स्पर्श करो। वही चरण है जहां तुम्हारे सारे सपने खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छू जाए वही अपना है, बाकी तो दुनिया है जो हर दिन रूप बदलती है। जीवन की इस दौड़ में हर कोई दौड़ रहा है, धन के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, पर अंत में सब मिट्टी में मिल जाता है। जो बचता है वह है केवल कर्म। जो लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं उनसे मत नाराज हो। वे तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा नाम जिंदा रखते हैं। बिना वजह की चिंता और दूसरों की सोच पर जीना छोड़ दो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला पल किसके हिस्से आएगा। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जो करना है आज करना है, क्योंकि बीते कल की सजा आज भुगतनी पड़ती है, और आज का टाला हुआ काम कल पछतावा बनकर लौटता है। समय का घमंड मत करना, वही समय एक दिन तुम्हें घमंड से मिट्टी में मिला देगा। जिस दिन तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो जाएगा, उस दिन दुनिया की प्रशंसा या निंदा से फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। जब सब रास्ते बंद लगें तब मौन होकर बैठो, क्योंकि मौन में ही ईश्वर सबसे ज्यादा बोलता है। तो मित्रों, इस जीवन रूपी गीता को समझो
अपने भीतर श्री कृष्ण के वचनों को जीवित करो और हर क्षण में यह अनुभव करो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राधे कृष्ण। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए प्रेम में जियो, करुणा में बहो और सत्य में अडिग रहो। हरि ओम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझ में लीन हो जाओ तो मैं तुम्हारे हर संकट को अपने ऊपर ले लूंगा, पर यदि तुम मोह, अहंकार और क्रोध में उलझे रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा भाग्य भी नहीं बचा पाएगा। जीवन में हर कोई चाहता है कि उसकी बातें सुनी जाएं, उसके दुख को कोई समझे, पर सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, क्योंकि एक वही हैं जो तुम्हारी नीयत को भी जानते हैं और तुम्हारी नियति को भी। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, कभी अपने दुखों को लेकर घबराओ मत, क्योंकि जो आत्मा को नहीं मार सकता वह तुम्हें नहीं तोड़ सकता। तुम वही आत्मा हो जो न कभी जन्मी है और न कभी मरेगी। साथियों, यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ जो आज है वह कल नहीं रहेगा, पर तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा प्रेम, यह तीनों तुम्हें अमर बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को उच्च बनाओ, शुद्ध बनाओ। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते तो ईश्वर को अपना मित्र बना लो, क्योंकि वह मौन रहकर भी तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुनता है। अगर मन बेचैन हो जाए और आत्मा थक जाए तो बस आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। वह तुम्हें उसी क्षण थाम लेंगे जिस क्षण तुम स्वयं को टूटता हुआ महसूस करोगे। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम निष्काम कर्म करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा फल बन जाता हूं। आज हम चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने, लोग हमें पहचाने, पर क्या हम खुद को जानते हैं? अपने अंदर के मैं को पहचानने की यात्रा ही वास्तव में भगवद गीता की यात्रा है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है, पर जो श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाता है वह काल से भी पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्रेम से अर्पित किया गया एक फूल, एक पत्ता, एक फल, एक जल की बूंद, मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। इसलिए प्रेम से अर्पण करो, न कि दिखावे से। आपके जीवन में चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, अगर आपका मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर है तो कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। वो कहते हैं, जिनके हृदय में अहंकार होता है उनका ज्ञान चुरा लिया जाता है, और जिनके हृदय में विनम्रता होती है उन्हें मैं स्वयं ज्ञान प्रदान करता हूं। संसार की हर वस्तु क्षणिक है, चाहे वह सुख हो या दुख, चाहे वह पद हो या प्रतिष्ठा, पर श्री कृष्ण का नाम, उनकी शरण, उनकी भक्ति, ये शाश्वत हैं। जो व्यक्ति दुनिया से नहीं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है उसे कोई काट नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ स्वयं जगत पालक खड़े होते हैं। आज अगर तुम्हारा मन व्याकुल है तो उसे संसार में मत दौड़ाओ, उसे श्री कृष्ण की बांसुरी की ओर मोड़ो, जहां केवल प्रेम है, त्याग है और शांति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए अज्ञान में मत भटकिए, ज्ञान को अपने जीवन का दीप बनाइए। तो हे अर्जुन, हे जीवन पथ के योद्धा, डरो मत, थको मत, हारो मत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन तुम संसार की दौड़ से निकलकर स्वयं को श्री कृष्ण में समर्पित कर दोगे, उस दिन से न हार तुम्हारी होगी, न डर, केवल आनंद, केवल शांति, केवल प्रेम। जय श्री राधे कृष्ण। अगले भाग में फिर मिलेंगे श्री कृष्ण के नए दिव्य उपदेशों के साथ। हरि ओम तत्सत। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो आया है वह जाएगा भी। जिसे तुम अपना मानते हो वह केवल एक भ्रम है, मोह है। सत्य केवल आत्मा है और मैं हूं। जब जीवन में कोई साथ छोड़ जाए तो दुखी मत होना। हो सकता है ईश्वर ने उस व्यक्ति को हटाकर किसी और को भेजने का स्थान बनाया हो जो तुम्हारे लिए अधिक उचित है। कृष्ण का वचन है, जो तुम्हारा है वह किसी और का हो ही नहीं सकता, और जो किसी और का है वह लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हारा नहीं हो सकता। इसीलिए छोड़ दो पकड़ और जोड़ लो संबंध मेरे साथ, क्योंकि मैं ही एकमात्र वह आधार हूं जो कभी डगमगाता नहीं।
मित्रों, हम दिन रात चिंता में घिरे रहते हैं, भविष्य को लेकर, लोगों की बातों को लेकर। पर क्या कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने के बाद किस बात की चिंता? श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तू थक जाए तो बस एक बार मुझे पुकार लेना। मैं वही कृष्ण हूं जो रथ खींच सकता है, तेरे जीवन की गाड़ी भी संभाल सकता हूं। आजकल हम हर चीज को तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम, तुरंत समाधान। पर भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जो समय से पहले फल मांगता है वह स्वाद नहीं, कड़वाहट पाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, बस एक बार मौन होकर बैठ जाना और अंतरात्मा से एक पुकार देना, हे कृष्ण, बस अब तू ही मेरा सहारा है। देखना, वह मौन में भी उत्तर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे भाव पढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय को सच्चे प्रेम और विश्वास से भर देता है, उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। धर्म वही है जहां नियत पवित्र हो, और कर्म वही श्रेष्ठ है जो स्वार्थ रहित हो। इसलिए मित्रों, हर कार्य में भगवान का अंश देखो। जब भोजन बनाओ तो उसमें प्रेम डालो, जब किसी से बात करो तो उसमें नम्रता डालो, जब अपने कर्म करो तो उसमें श्रद्धा डालो, क्योंकि वही बनता है योग युक्त जीवन। एक बार किसी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपके जैसा बनना मुश्किल क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम मेरे जैसी श्रद्धा नहीं रखते, मेरे जैसा समर्पण नहीं रखते, मेरे जैसा धैर्य नहीं रखते। तुम पूजा तो करते हो, पर मन कहीं और भटकता है। जब तक ध्यान और भावना एक नहीं होते, तब तक पूजा केवल कर्मकांड रह जाती है। मित्रों, जब जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वो रक्षक हैं, वो मार्गदर्शक हैं, वो सखा हैं, और अंत में वो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली एक और गूढ़ बात, अपने जीवन को ऐसा बना लो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा व्यवहार लोगों की जुबां पर हो। साथियों, श्री कृष्ण से प्रेम करना आसान है, पर श्री कृष्ण को समझना कठिन है, क्योंकि वो प्रेम में भी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में भी प्रेम ढूंढते हैं। पर एक बार जिसने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, उसका जीवन फिर कभी अधूरा नहीं रहता। इसलिए अगर तुम भी अपने जीवन में शांति, प्रेम और स्थिरता चाहते हो, तो चलो, आज से नहीं, अभी से श्री कृष्ण को अपना बना लो। ना कोई नियम चाहिए, ना कोई आडंबर, बस एक पवित्र भाव, हे कृष्ण, अब मैं तेरा हूं। जय श्री राधे कृष्ण।